हेलो।
हेलो। क्या अब आवाज आ रही है? क्या एक बार बताना मुझे सभी लोग। हेलो। आज थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल, अगर अब आवाज आ रही है आपको प्रॉपर, तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिए सब कुछ क्लियर है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास तीन फाइल मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखो, अब आप लोग वॉइस बिल्कुल ठीक है राहुल, अपडे आप थोड़ा सा उसको सही कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, किसी ने आपको 600 रुपीज आपके पास हैं और प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया। प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, जिसके कारण आप 5 kg कम खरीद पाए। प्राइस जो था, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है कि 600 रुपये में कोई भी आपके पास 600 रुपीज में प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, जिसके कारण आप लोग जो है वहां पर अधिक खरीद पाए। कितना? 5 kg आप लोग अधिक खरीद पाए। अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 600 रुपये में 20% अगर प्राइस अधिक हो गया है, तो ये अपने पास यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास रियल प्राइस होगा, एक अपने पास वास्तविक मूल्य होगा, रियल प्राइस अपने पास होगा, और दूसरा अपने पास बढ़ने के बाद प्राइस होगा। मान लीजिए आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की शुरुआत आप लोग करना। जो रियल प्राइस अपने पास है वो अपने पास है X रुपीज पर केजी। रियल प्राइस अपने पास X रुपीज पर केजी है, और 20% अगर इंक्रीज हो गया, ध्यान से समझना, अगर 20% बढ़ गया, ये वास्तविक था शुरुआत में, तो प्रेजेंट प्राइस कितना होगा बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको इंटू कर दो 120 से। जैसे ही कोई चीज 20% बढ़ जाए, तो 6/5x से इंटू कर दीजिए रुपीज पर केजी। ये अपने पास जो प्राइस आ जाएगा, ये प्रेजेंट प्राइस आ जाएगा। मैंने शुरुआत वाला प्राइस x मान लिया है, और बाद वाला जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पर अपने पास मान लिया है 20% बढ़ाकर 6/5x। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो 20% इंक्रीज हुआ है, तो आपने 120 से इंटू कर दिया। इतनी बात आपको याद होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अभिषेक कुमार को ये बात नहीं समझ में, 20% बढ़ता है अभिषेक, कल भी मैंने बताया था भाई। आज मैं फिर आपको यही बात बताऊंगा कि आप लोग पहली क्लास देख कर आओ, उसमें मैंने बताया कि 20% इंक्रीज हो जाए तो हम लोग 120 से इंटू करते हैं। अभिषेक कुमार, आज फिर आप हर चीज के लिए, जैसे 20% बढ़ गया अपने पास 20, तो 120 से इंटू करते हैं, ये नहीं पता क्या भाई? आपको बताइए। 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 120 से इंटू करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैंने पहली क्लास में बताया, तो आप वो क्लास शायद आज फिर से नहीं देख कर आए आप। अभिषेक कुमार भाई बताओ, ये क्लास देख कर आए हो या नहीं देख कर आए आप? मैं चाहता हूं कि क्लास पूरी साथ लेकर चलो। तो यहां पर अपने पास देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर देखिए, अभिषेक कुमार समझ पाए क्या भाई? बताइए मुझे। जिसने ना लिखा था कि पहली और दूसरी क्लास में मैंने समझाया कि 120 हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आपने पहले तो ना कर दिया था।
ये पहली क्लास में बताया हुआ है भाई। तो यहां से देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज 100 रुपीज, इसको छोड़िए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए। यहाँ पर ये जो अपने पास है, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए कि जाओ मार्केट और एप्पल लेकर आना है। जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे, आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। 100 रुपए आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए हैं, और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, 100 रुपए आपके पेरेंट्स ने दिए, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर एप्पल खरीदोगे तो मुझे बताइए कितने एप्पल आप लोग खरीद पाओगे, बताइए भाई। यहाँ पर कितने एप्पल खरीद पाओगे? तो आप कहोगे सर हम लोग 5 केजी एप्पल खरीद पाएंगे। मैं पूछूंगा 5 कैसे आया? तो आप कहोगे सर हमने इसमें डिवाइड कर दिया है। आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए हैं, एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कितने केजी खरीदे, तो क्या आप लोगों ने 5 केजी खरीदे होंगे? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपके घर पर एप्पल खत्म हुए, और खत्म होने के बाद फिर से आपको 100 रुपीज मिले। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास है एप्पल का प्राइस बढ़कर कितना हो गया है, 25 रुपीज पर केजी। तो मुझे बताइए आप कितने केजी खरीद पाओगे? 4 केजी। उसके लिए आदित्य अपोलोनियम थ्योरम लगा दो भाई। 2 दी हुई है, तीसरा अपने पास पूछे तो अपोलोनियम थ्योरम लगा दो। अपनी बुकलेट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 और 9 आपके पास दी हुई है, तो नीचे वाले ट्रायंगल में अपोलोनियम थ्योरम लगा दो भाई, अगर आपको आती है तो। नहीं आती है तो वेट कीजिए, मैं ज्योमेट्री में मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा जो आप पूछ रहे हो। यहाँ पर यहाँ मुझे पढ़ाने दीजिए, ताकि हम लोग बीच में कोई नई चीज नहीं टूटे हमारा, मतलब नई चीज पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो रिदम टूटेगा भाई। तो 100 रुपीज आपके पास है, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से 5 केजी आपने खरीद लिए। एप्पल का प्राइस बढ़ गया, वैसे ही 100 रुपए मिले तो आपने 4 केजी खरीद पाए। मुझे बताइए कितने केजी आप कम खरीद पाए? तो आप कहोगे सर मैं 1 केजी कम खरीद पाया। इसका मतलब जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दो, और बराबर में वो लिख दो कितना आएगा बराबर में, जितने केजी आप लोग कम खरीद पाते हो। हाँ और ना बताइए, इसका मतलब ये है कि जितने भी रुपए आपके पास होते हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, ये दे दिया हम लोगों ने। जितने भी रुपए आपके पास होते हैं उसमें बाद वाले प्राइस का भाग दो, और माइनस करोगे तो बराबर में वो आ जाएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। अब यहाँ तो ये जो अपने पास है, ये तो पूरा का पूरा अपने पास लिखा हुआ है। यहाँ पर 100 भी दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है, 100 भी दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है। एग्जाम में सब कुछ थोड़ा ना देगा, एग्जाम में तो कुछ ना कुछ हम लोगों से पूछेगा, तो कुछ ना कुछ पूछेगा। तो मुझे बताइए क्या अपने पास 600 रुपए हैं, उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दीजिए। 600 रुपए में आप लोग बाद वाले प्राइस का भाग दीजिए 6/5x का, और माइनस करोगे तो बराबर में वो आ जाएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। और कम कितने केजी खरीद पाए हो? 5 केजी। ये बात बताइए एक बार, क्या सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं हम लोग। तो अब मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत होगी नहीं, ये आप लोग याद रखिए। अब तो इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर सोल्व करना है। रिपीट कर देता हूँ भाई, एक एस्पिरेंट स्नाइपर के लिए 600 में एक्स का भाग दिया है, 600 में इसका भाग दिया है, बराबर में 5। ये लीजिए, 6 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 100 टाइम। तो ये आ गया अपने पास 600/x में से अगर आप लोग माइनस करोगे 500/x, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास 5 केजी। ये अपने पास 100/x बराबर यदि 5 है, तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 20 आ गया है x का मान। एक्स का मान 20 अगर यहां पर रखोगे तो ये तो है अपने पास 20 रुपीज पर केजी। और यहां पर अगर रखते हो एक्स का मान 6/5, यहां पर अगर 20 रखते हो तो 5 से कट रहा है ये 4 बार, और ये कितना आ गया? 24 रुपीज पर केजी। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। पहला तरीका और क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका ये लीजिए। दूसरा अपने पास क्वेश्चन में क्या हो सकता है, और तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? आपके पास एक तरीका ये भी हो सकता है, मुझे बताओ प्राइस कितना परसेंट बढ़ा।
तो अपने पास 1/5 अगर था, तो कल की क्लास में मैं ये बात आपको समझा चुका हूं। प्राइस अगर 5% अपने पास 1/5 से 5 से बढ़कर अगर 6 हो गया, प्राइस जो है वो 5 से बढ़कर अगर 6 हो जाएगा, तो मुझे बताओ कंजम्पशन जो होगा, टोटल रुपए तो आपने चेंज किए ही नहीं है। टोटल जो रुपए आपके पास हैं उसको तो आपने चेंज किए ही नहीं है। मुझे बताइए, तो क्या अपने पास यहाँ पर ये जो कंजम्पशन है वो मुझे बताओ क्या 6 से 5 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, पहले भी 600 रुपये ही खर्च कर रहे थे, अब भी 600 रुपये ही खर्च कर रहे हो। तो क्या अपने पास यहाँ पर 600 रुपये ही खर्च कर रहे हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो कंजम्पशन क्या उल्टा होता है? कल की क्लास में मैंने बताया था, बताओ याद है क्या? तो यहां से यहां तक बताओ कितने केजी कम खरीद पाए? तो आप कहोगे सर 1 केजी, रेशियो के अनुसार। हमारे रेशियो के अनुसार कितने केजी कम खरीद पाए हो? तो आप कहोगे सर मैं 1 केजी कम खरीद पाया हूं। तो मुझे बताइए, यहां पर 1 केजी कम खरीद पाए हो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 केजी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 30 केजी। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 25 केजी। अब यहां से आपने 600 रुपए में 30 केजी सामान अगर खरीद लिया है, तो 600 में 30 का भाग दे दोगे तो क्या प्राइस अपने पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां तो होगा 20 रुपीज पर केजी। और 600 में 25 का भाग अगर दे देंगे, क्योंकि 25 केजी खरीद रहे हो, तो 1 केजी का प्राइस क्या 24 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ये है क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास दूसरा तरीका। बताओ ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को यहां पर दिक्कत हो तो। 5 से अपने पास 6 हुआ है, और कंजम्पशन कल की क्लास में मैं बता कर गया हूं कि जब भी टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो तो 6 से 5। यहां पर एक का अंतर है, एक की वैल्यू 5, तो 6 का मान 30 और 5 का मान 25। ये हम लोगों ने इसके बाद डिवाइड कर दिया है, सोल्व करते ही आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अगला तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है कि आप लोग तो सीधा 600 का 20% निकाल दीजिए, वो 5 केजी का आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंट प्राइस आएगा। यहां पर 600 का 20% आप लोग निकाल दीजिए, 600 का 20%, और ये कितने केजी का प्राइस आ जाएगा? 5 केजी का प्रेजेंट प्राइस। जब बेसिक से करते हो तो रियल प्राइस पहले आता है, याद रखिए, अपने पास ये आ गया 20। डायरेक्ट करते हो तो प्रेजेंट प्राइस पहले आएगा। 120 में 5 का भाग दोगे, तो यहां पर इधर आकर 5 का भाग दोगे, तो ये कितना हो गया? 24। और ये अपने पास तब हुआ है जब 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो रियल प्राइस अगर निकालना है तो ये 24 वैल्यू है 6 की, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5 से, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा? 20 रुपए। ये लो, प्रेजेंट प्राइस और रियल प्राइस तीनों अपने पास यहाँ पर आ गए हैं। बताओ समझ पाए हो क्या? त्रिभुवन सर 600 का 20% नहीं समझ पाए। मैं फिर समझाता हूँ त्रिभुवन भाई, देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, देखो मैं आपको फिर से बताता हूं। अभी भी तो बताया आदित्य, अपनी बुकलेट कीजिए, अपनी जो है ना बुकलेट अपने पास ज्योमेट्री की, उसमें आप लिख रहे हो 20 और 30, उसमें मैंने बताया 12 और 9 एक मीडियन अपने पास दी हुई है, तो तीसरी मीडियन कैसे निकालते हैं उसमें समझाया हुआ है भाई। तो आप अपना अपना तो कोर्स कीजिए एक बार, और उसको 4-5 बार करोगे तो वो क्वेश्चंस खुद होने शुरू होंगे। तो अपनी बुकलेट तो कर लो। तीसरा मैं फिर समझाता हूं गजेंद्र भाई, देखो आप यहां पर मान लीजिए गजेंद्र, आप गए मार्केट और आपने वहां पर 600 रुपये दिए, आपको चावल लाना था। आप मार्केट जाते हो, 600 रुपये वहां पर दिए आपको, और आपने कहा कि चावल दे दो। चावल उसने दे दिए, बैग वहां से उठाया और आप घर आ गए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपके चावल खत्म हो गए। फिर से आपके पेरेंट्स ने आपको 600 रुपीज दिया कि जाओ और चावल लेकर आओ। जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, उसने आपने भाव वाव तो पूछते हो नहीं आप, तो वहां पर गए और उसने चावल दिए, और जैसे ही उठाकर चलने लगे तो आपको पता चला यार ये तो मुझे हल्का हल्का लग रहा है। तो उसको जब आपने कहा कि इसका वेट कर, तो वेट पहले से 5 केजी कम था, तो आपने कहा 5 केजी और दे भाई। तो जैसे ही आपने कहा 5 केजी और दे, तो उसने कहा 120 रुपये और दे। तो आपने कहा ये क्या बात हुई, 120 रुपये क्यों दूं? तो उसने कहा कि प्राइस भाई 20% बढ़ गया है।
तो मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब आपने कहा कि 5 केजी और दे, और उसने कहा कि 120 रुपए और दे। तो आपने उससे पूछने की शुरुआत की कि 120 रुपए क्यों दूं? तो उसने कहा कि प्राइस 20% बढ़ गया है। तो जैसे ही प्राइस 20% बढ़ गया, 600 का 20% 120 होता है। तो जैसे ही प्राइस 120 रुपए बढ़ा, आप 5 केजी कम खरीद पा रहे हो। इसका मतलब प्रेजेंट में 600 रुपए में 5 केजी आप लोग और खरीद सकते थे क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए। क्या अपने पास एक बच्चा कर रहा है, अमन शर्मा कर रहा है सर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 से मल्टीप्लाई अमन तब करोगे जब 720 में खरीदोगे क्या 5 केजी? 720 में थोड़ा ना खरीदेंगे। प्राइस बढ़ा कितना? तो ये आता है जब 20% निकालते हो, इसका मतलब होता है प्राइस बढ़ा कितना। और 120 का मतलब होता है बढ़कर कितना हो गया। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ 600 का 20%, जैसे 120 रुपए बढ़ा, आपने वहां पर 5 केजी कम खरीद लिए। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग अधिक, ये क्वेश्चन तीसरा तरीका सेम होगा। जैसे प्राइस अगर घट जाएगा तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे, और अगर प्राइस कभी बढ़ जाएगा तो आप कम खरीद लोगे। तो जैसे ही 600 का 20% बढ़ा, तो मुझे बताइए क्या 600 का 20% होता है 120? 120 रुपए में इस टाइम हमारे पास 5 केजी और खरीद सकते थे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर खरीद सकते थे। तो 120 में 5 का भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा? 20 रुपीज पर केजी। क्या आप लोग समझ पाए? 24 रुपीज पर केजी। तो ये डायरेक्ट बिना पेन चलाए आप लोग दिमाग में सोच सकते हो, लेकिन उसको लिखने का कोई तरीका तो होगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए प्राइस बढ़ा कितना। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीद पाओगे। 600 का 20% बढ़ गया, तो ये जो अपने पास है 120 रुपए, मुझे बताइए क्या 5 केजी का प्राइस आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आ गया है। तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 24 रुपीज होगा। ये लीजिए, ये तो प्रेजेंट प्राइस है। प्राइस अगर पहले वाला निकालना हो तो 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 1/, अपने पास 5 होगा। तो बताओ 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6। ये रियल मान लो। अब बढ़कर कितना हो गया है? अब अपने पास 6 हो गया है। तो 24 जो वैल्यू है वो अपने पास 6 की है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 5 से। तो आंसर क्या 20 रुपीज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास यहां से 24 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदोगे, तो 600 में 24 का अगर भाग दोगे तो यहां पर क्या 25 केजी आ जाएगा क्या? तो बाद में क्वांटिटी भी आप लोग निकाल सकते हो चाहो तो। 600 में 20 रुपए का भाग दोगे तो अपने पास, मुझे बताइए कि अपने पास 30 केजी आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हमारे पास 30 केजी आ जाएगा। ये लीजिए। तो यहां से इसमें पहले ध्यान रखना क्वांटिटी आती है और बाद में अपने पास प्राइस आता है। और इस तरीके में पहले अपने पास प्राइस आएगा और बाद में अपने पास क्वांटिटी आएगी। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 तरीके से क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश आप लोगों को की है। तो यहाँ पर अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए, इस तरीके में कभी क्वांटिटी पूछे तो मैं ये तरीका लगा दूंगा, प्राइस पूछे तो ये तरीका लगा दूंगा। कभी कभार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें परसेंटेज में नहीं देता, तो बेसिक क्वेश्चंस में ये बेसिक तरीका ही अपने पास लगेगा, वो बाद वाला तरीका नहीं लगेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आपको कम समझ में आएंगी। तो अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, तीन तरीके हैं। एक तो अपने पास बेसिक है। बेसिक अपने आप लगाने की कोशिश कीजिए, बार 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 लगाने की कोशिश कीजिए। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर प्राइस बढ़ा कितना, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। प्राइस 20% कमी होगी अब की बार, कोई बात नहीं। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5।
तो कंजम्पशन जो प्राइस है वो मुझे बताइए, अगर 5 से अपने पास 4 हो गया है, घट रहा है, 5 से 4 हो गया है, तो कंजम्पशन क्या 4 से 5 हो जाएगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर नो चेंज है, पहले भी 320 है, बाद में भी 320 है, तो कंजम्पशन उल्टा हो जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीज हम लोगों को याद है। सर इनमें ट्रायंगल में दो मीडियन 20 और 30 है, इनमें एरिया प्लीज, एरिया से नहीं करना भाई। आप एक बार जाकर अपनी बुकलेट अगर आपके पास है ज्योमेट्री की, तो उसमें जाकर देखिए, एरिया से क्वेश्चन नहीं होगा। अपोलोनियम थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो वहां जाकर देखिए। आदित्य मैं बीच में ये करने लग जाऊंगा तो आप यहाँ पर क्या होगा कि मैं मेंसुरेशन में, फिर एक बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर एक बच्चा रेशियो का क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्वेश्चंस अपने पास ये तो फिर हो ही नहीं पाएंगे। शायद जो बच्चा, जैसे मैं 5 बार समझा दूं उसके बाद भी अगर उसको पता लग ही नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो फिर तो मैं आदित्य भाई क्या कर सकता हूं? 5 6 मैं ये बता चुका हूं, अपनी बुकलेट में क्वेश्चन आपने उसकी संख्या 20 और 30 कर दी है। मैंने 12 और 9 से आपको क्वेश्चन करवा रखा है, जाकर देख लीजिए आप। आप उस बुकलेट को अगर पढ़ चुके हो ज्योमेट्री तो वहां से कर लो, नहीं पढ़ी है तो पढ़ने के बाद कर लेना। ऐसे तो फिर कोई बच्चा वो पूछ लेगा ट्रिग्नोमेट्री ये लो, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर तो बात समझिए आदित्य भाई। अगर बात मेरी मानोगे ही नहीं, आप सिर्फ अपनी अपनी फिर से कमेंट कर दोगे, फिर से कमेंट कर दोगे, तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं रहेगा इग्नोर करने के अलावा। ध्यान रखना आदित्य। तो आप यहाँ पर वो सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अपोलोनियम थ्योरम लगेगी, मैंने बुकलेट में करवा रखा है। बुकलेट को तो 4 5 बार करो ताकि सेम क्वेश्चन को तो आप कर पाओ। तो यहां से अपने पास जो 4 और 5 अगर अपने पास है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो अपने पास 4 से 5, तो मुझे बताओ 1 किलो ज्यादा, तो यहां पर कितना किलो ज्यादा है? तो आप कहोगे सर एक, एक की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 5, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर यहां पर हम खरीदेंगे 20 kg और यहां पर हम लोग खरीदेंगे 25 kg। ठीक है, क्वांटिटी अपने पास। अब अगर हम लोगों को वहां से इसकी प्राइस पूछे, तो 320 में अगर 20 का भाग दे दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 16 रुपीज पर kg। और ये जो अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 320 में अगर 25 का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12.8 रुपीज पर kg। ये लो चार चीजें इसने पूछी थी और चारों की चारों चीजें अपने पास आ गई हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने पास क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सोल्व करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, वो ये तरीका अपने पास होगा कि यहां पर आप क्या करोगे, ये जो है अपने पास 320 प्रेजेंट प्राइस अगर आप लोगों को निकालना है, तो जितने रुपए आपके पास दिए हुए हैं 320 का 20% आप लोग निकाल डालिए, तो 320 का 20% का जो अपने पास होगा वो कितने केजी का प्राइस आएगा? तो आप कहोगे सर वो 5 kg का प्राइस आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 kg का प्राइस कितना हुआ? जब आप लोग 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 12.8 रुपीज आ जाएगा। यदि आपको रियल प्राइस निकालना है, तो रियल प्राइस के लिए आप लोग क्या करोगे, प्राइस 20% घटा है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 अपने पास है, तो ये अपने पास 5 से कितना हो गया? तो आप कहोगे 4 हो गया। तो 12.8 जो वैल्यू आई है वो कितने की आई है? 4 की। और गुना किससे कर दोगे? 5 से। तो क्या अपने पास रियल प्राइस आ जाएगा? क्या 4 की वैल्यू आई है और 5 का मान हम लोगों से पूछा है, तो 4 से कट जाएगा 3.2 टाइम, तो क्या यहाँ पर 16 रुपीज आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? अब अगर क्वांटिटी पूछे आपसे, तो प्राइस अगर आपके पास है तो 320 में 16 का भाग दो, तो आंसर कितने रुपए आ गया है? तो आंसर आप कहोगे सर 20 kg। और यहाँ पर 320 में 12 का अगर भाग दोगे, 12.8 का, तो वहां जो आंसर है उसी को देखकर मैं लिख रहा हूं, तो आंसर कितने केजी आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 kg, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? किसी बच्चे को अगर बेसिक से करना है, बहुत सारे बच्चों को तो आ गया, एक सुनील बच्चा उसको नहीं आया। बेसिक से करना है तो पहले एक्स था, फिर 20% कमी हो गई, तो 20% के लिए 4/5। तो 320 को एक बार डिवाइड करोगे आप लोग 4/5 एक्स से, और एक बार डिवाइड करोगे 320 को एक्स से, तो बराबर में अपने पास कितने आ जाएगा? 5 kg आ जाएगा। ये एक्स मानकर ऐसे सोल्व होगा। बाकी जो बेसिक तरीका आएगा उसको हम लोग एक्स मान के ही करेंगे। एक अपने पास तरीका ये है और एक अपने पास तरीका ये है। बताइए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या?
तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये थोड़ा सा, देखिए एक बार मैंने तीनों तरीके शुरुआत में बताया, फिर मैं क्या करता हूं, 95-96% बच्चों को समझ में आ जाता है तो मैं वही क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन में करवा देता हूं, वही चीज, और वही चीज मैं तीसरी बार फिर करवा देता हूं। तो धीरे 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 आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आना शुरू होगा ही होगा। कोशिश करो, पहले से सीखने की कोशिश करो। यहाँ आप सीखने के लिए आए हो तो कोशिश करो सीखने की, जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। देखो, सीखो। बिल्कुल अनीश भाई। चीनी की कीमत में 10% कमी होने के कारण रोहित 2 किलो चीनी अधिक और खरीद लेता है। तो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट तरीके से समझ में आया, थोड़ी देर पहले मैंने कोशिश की कि अपने पास जैसे ही 600 रुपए में 20% बढ़ गया, आपने कहा 5 kg, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन मान लो किसी बच्चे को कम समझ में आया, वो 1 या 2% को, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर चीनी की कीमत रियल प्राइस निकाल लो। रियल जो प्राइस अपने पास है यहाँ पर, वो रेशियो से बाद में कर देता हूं, अब की बार डायरेक्ट पहले कर देता हूं। तो इसमें ध्यान रखना, डायरेक्ट तरीके से प्रेजेंट प्राइस पहले आएगा और सीधा सीधा है, जितने रुपए हैं उसका 10% आप निकाल दीजिए, 400 का 10% निकाल दीजिए, तो ये जो अपने पास आएगा ये कितने का प्राइस आएगा, वो 2 kg का प्राइस आएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 1 kg का प्राइस क्या 20 रुपए होगा क्या? आप कहोगे तो बिल्कुल होगा सर। अब अगर आपके पास ये आ गया है तो क्या रियल प्राइस आप लोग निकाल सकते हो क्या? रियल प्राइस तो मैं अगर नहीं बताऊं तो भी आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। अगर मैं आपको नहीं समझाऊं तो भी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पहले सर 10 था, अब कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 9 हो गया। तो अपने पास यहाँ पर पहले अपने पास 10 था, अपने पास रियल प्राइस 10 था, और प्रेजेंट प्राइस जो है वो 9 हो गया, तो 20 जो वैल्यू है वो 9 की है, और गुना कर देंगे हम लोग 10 से, तो क्या अपने पास 200/9 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 209 रुपए पर केजी अपने पास आ जाएगा। क्वांटिटी अगर आप लोगों से पूछी है तो 400 में प्राइस का अगर भाग देते हैं, 400 रुपए आपके पास थे और 1 kg का भाग दोगे तो अपने पास कितने केजी आएगा? 20 kg अपने पास आएगा। और 400 रुपए में यहाँ 200/9 का अगर भाग दोगे, 200/9 का, तो अपने पास जो प्राइस अपने पास आएगा, इससे अपने पास कट गया 9 बार, 9 से पलट कर ऊपर जाएगा तो कितने केजी आ गया? 18 kg। ये है अपने पास तीसरा मेथड, ये लो। हाँ और ना, बताओ क्या समझ पा रहे हो क्या? तो मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूं और उस चीज को हम लोग सोल्व कर देते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है। दूसरा अपने पास मेथड क्या हो सकता है? यहां पर मुझे बताइए, फ्रैक्शन अपने पास लिख लोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 1/10। तो जो प्राइस अपने पास होगा वो बताइए 10 से कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 10 से 9 हुआ। तो यहाँ पर कंजम्पशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 9 से अपने पास 10 हो जाएगा, 9 से 10 ये लीजिए। यहाँ 2 kg अधिक खरीद पाता है तो यहाँ पर अपने पास कितने केजी? 1 kg अधिक खरीद पाता है। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 9 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 18 kg होगा। और 10 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20 kg होगा। ये लो, बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर अपने पास फ्रैक्शन मेथड बढ़िया है। प्रिया, कभी कभार क्या होगा कि जो अपने पास ये तरीका मैंने बताया उससे बिना पेन चलाए सोल्व हो जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में सीधा पूछेगा प्रेजेंट प्राइस क्या होगा, उतना परसेंट निकालोगे, सोल्व करते ही अपने पास तुरंत आंसर आता है। तो दोनों तरीके आप याद रखिए। मैं जो तरीके बताता हूं वो टाइम वेस्ट के लिए नहीं बताता कि जैसे मैंने 1 नंबर बता दिया तो अभिषेक 2 नंबर पूछेगा बार बार, 2 बता दिया तो 1 नंबर पूछेगा। वो टाइम वेस्ट के लिए नहीं बताता, क्योंकि एग्जाम में कौन सा तरीका कब फास्ट लग जाए नहीं पता। तो यहां पर अपने पास 200 को 18 से भाग दे दीजिए तो अपने पास इसका प्राइस आ जाएगा 100, अपने पास 100/9। 200 नहीं, 400। 400 में 18 का भाग दे दीजिए तो 200/9 को 22.2 लिख सकते हैं। और 400 में 20 का भाग दे दोगे तो इसका प्राइस आ जाएगा 20 रुपीज पर केजी। ये लो, मैंने वापस समझा दिया है। वही दोनों तरीके, एक तो मैं बेसिक तो पहले समझाता ही समझाता हूं, लेकिन मुझे बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? दोनों तरीके तीसरी बार, पहली बार समझा दिया, दूसरी बार समझा दिया, तीसरी बार समझा दिया, तो थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। एक ही चीज को बताने में बार 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 कितनी बार बताता हूं, और शुरुआत में ही आप सोचोगे कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया, उसके पीछे पड़ जाओगे, तब तो फिर मैं बता
एक ही एक चीज को तो कितनी बार मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, वही चीज मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूं। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति 780 रुपये में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है, तो ज्ञात करें। तो मुझे बताइए 30% बढ़ गई यहाँ पर, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10 होता है। तो प्राइस बताओ 10 से कितना हो गया? तो आप कहोगे 10 से सर 13 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा? 13 से अपने पास 10 होगा, ये लीजिए। यहाँ 9 लीटर कम खरीद पाता है, यहाँ पर 3, यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो 3 की वैल्यू 9 है। तो एक का मान कितना होगा? 3। एक का मान 3 है, तो 13 का मान कितना हुआ? 39। और यहाँ पर बताइए 10 का मान कितना हुआ? 30। तो यहाँ पर अगर आप लोग डिवाइड करते हो 780 को 39 से, तो अपने पास यहाँ पर ये तो आ गया है 20 रुपीज पर लीटर। और यदि आप लोग 780 को डिवाइड करते हो 30 से, तो ये आ गया 26 रुपीज पर लीटर। ये लीजिए, एक तरीका तो अपने पास ये है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा आप लोग 780 का प्रेजेंट प्राइस के लिए 780 का डायरेक्ट आप लोग 30% निकाल दो, और वो कितने लीटर का प्राइस आ जाएगा? जितने लीटर आप लोग कम खरीद पाते हो, 9 लीटर का। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 9 का इधर भाग दोगे तो 3 से 3 बार और 3 से 26 बार, तो 1 लीटर का प्राइस क्या 26 रुपए आ गया है क्या? ये तो अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट प्राइस आया है, तो रियल प्राइस अगर निकालनी है तो 26, मुझे बताइए क्या वैल्यू 13 की है क्या? और वैल्यू कितने की चाहिए? 10 की। तो क्या 20 रुपीज पर लीटर आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया सर। तो डायरेक्ट सोचिए, इतना परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब ये चीजें डायरेक्ट सोचिए, वहां लिखने की जरूरत नहीं होती। और यहां से अगर कोई बच्चा फिर भी नहीं समझ पाए, तो 30% इंक्रीज हुआ है, तो 30% का फ्रैक्शन 3/10। तो पहले आप लोग रियल प्राइस मानोगे 10, और 3 अगर बढ़ गया तो प्रेजेंट प्राइस आ गया है 13। 13 का मान दिया हुआ है और 10 का मान निकाल लिया। अब यहां से क्वांटिटी पूछे तो 780 को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो 26 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 30 kg। और अगर आप लोग यहाँ पर 780 को डिवाइड कर दोगे 20 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 39 kg। क्या अब तो सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो? बताओ ठीक है क्या? तीसरी बार वही चीज तीसरी बार मैंने बता दी है, बताओ ठीक है क्या? यहां पर जैसे अज्ञान में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। एग्जाम में जब आप लोग बैठे रहते हो तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, क्या आप लोग बताइए देखते ही सोल्व कर पाओगे क्या? अपने पास यहाँ पर इसका प्रेजेंट प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अपने पास प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था? हिंदी में नहीं लिखा हुआ। ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ वेट पर केजी, जॉन इज एबल टू बाय 5 kg मोर फॉर 600। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ? ओरिजिनल प्राइस हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए 600 का 25% कितना होता है? तो आप कहोगे 150, और 150 में 5 का भाग दोगे तो 30 रुपए। क्या प्रेजेंट प्राइस आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, प्रेजेंट प्राइस 30 आ गया है। ये 25% की कमी होने के बाद है। 3 गुना 4, आंसर कितना आ गया? 40। अज्ञान में जैसे आपका थोड़ा चलना शुरू हो, स्टेप खा जाओ। जितनी आप लोग स्टेप खा सकते हो उतनी स्टेप आप लोग खाइए, तो आप लोगों का स्पीड बढ़ेगी। बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अब 4 बार मैंने उसको धीरे 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 4 बार, एक बार खुद ने समझाया, 3 क्वेश्चन करवा दिए। क्या अब आप लोग इस क्वेश्चन को बताओ खुद से सोल्व कर सकते हो क्या? मैंने तो जैसे आप लोगों के लिए एक बार कर दिया है, लेकिन बताओ खुद से कर पाओगे क्या?
प्रत्येक बच्चा क्लास में जितने भी लोग हैं, शुरुआत में हो सकता है किसी को अचानक एक आधी प्रॉब्लम रहे, लेकिन अब 100% बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, प्रारंभिक मूल्य ही इसमें पूछा है। चलिए कीजिए, किसी भी तरीके से जिससे चाहो उससे आप लोग कर सकते हो। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो या डायरेक्ट से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से करना चाहो वैसे कर लो, या एक बात मैं बार बार बताता हूं कि 15% घटा दिया गया, इसके कारण ग्राहक ने 1258 रुपए में, तो मैं क्या करता हूं, किसी भी चीज को सोल्व नहीं करता। देखना क्या मैं समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर किसी भी चीज को मैं सोल्व नहीं करूंगा। देखिए अपने पास 1258 को 15% घटा दिया जाए तो मैं 15% निकालूंगा, और वो कितने केजी का प्राइस आएगा, वो प्रेजेंट प्राइस आएगा सर 7.4 केजी का। तो 7.4 केजी का प्राइस अगर ये आया तो 1 केजी का प्राइस के यही होगा कि 7.4 डिवाइड कर देंगे। ये 7.4 केजी का प्राइस था, इधर ले आइए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन को इसने कहा ये तो प्रेजेंट है, लेकिन हमसे तो ये रियल प्राइस पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो 15% का फ्रैक्शन क्या 3/20 ही होता है क्या? तो ये वैल्यू कितने की है? तो आप कहोगे सर ये 17 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 20 की वैल्यू चाहिए। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो देखिए करनी ही पड़ेगी, कहीं भी अगर अपने पास है तो उस चीज को कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। 20 से कितनी बार कट गया अपने पास, 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 17 गुना 6 102, 17 7 119, और 17 गुना 4 68। पॉइंट हटाओगे तो 0। ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। कितने रुपए होगा, 30। उसको चाहे मैं कर दूं चाहे आप लोग खुद कर लो, वो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। बताओ ठीक है क्या? एक बार फिर से बताता हूं अभिषेक, सेम इक्वेशन चल रहा है, इसको कर लो। आपका एक्स मानने वाली जो प्रॉब्लम है अभिषेक भाई, इसमें सोल्व होगी। उसको खुद करने की कोशिश करना। सुनील आपका थोड़ा सा स्लो चलता है, उसको मैंने फास्ट कर दिया भाई, तो आप इसको खुद को आराम से बैठकर, आपको ये वाला तरीका देखिए समझ में आएगा। जो मैं इसको धीरे धीरे करता हूं, आप थोड़ा सा सुनील भाई आपका प्रोसेसर थोड़ा स्लो है शुरुआत में, एक बार धीरे धीरे इंक्रीज होगा वो। तो कंजम्पशन 17 से 20 ऐसे बताता हूँ पूरा एक एक लिख कर, तो आपका दिमाग में चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ पर डिफरेंस 7.4 का है। उस टाइप से आप धीरे 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 करो, एकदम स्लो मोशन में, उससे हो जाएगा। क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चन देखिए समझ में आपको अगर आ गए हैं, होता क्या है, पहला समझ में आ गया तो दूसरे में तो सिर्फ मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं, दूसरा समझ में आ गया तो तीसरे में सिर्फ संख्याएं चेंज कर रहा हूं, तीसरा समझ में आ गया तो चौथे में सिर्फ संख्याएं चेंज किए प्रैक्टिस के लिए, ताकि क्लास में सभी को समझ में आए। तो आप जब पहले में प्रॉब्लम नहीं आई, दूसरे में नहीं आई, तीसरे में नहीं आई, तो अभी आप खुद कर सकते हो। वो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया भाई बस। अब देखिए यहां पर परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, यहां पर परसेंटेज में नहीं, जब नहीं दे तो उस क्वेश्चन को हम लोगों को बेसिक तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, याद रखिए। जब परसेंटेज में आपको नहीं दे तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना पड़ेगा, बेसिक से। क्योंकि कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो पहले मान लीजिए एक्स रुपीज पर केजी थी, और अब 30% कम नहीं हुई, 30 रुपीज कम हो गई, तो ये हो गया एक्स माइनस 30 रुपीज पर केजी। जब आपको परसेंटेज में नहीं दे, रुपए कितने हैं 720, तो यहां पर भी 720 रुपीज है, और यहां पर भी रुपए कितने हैं 720 रुपीज हैं। तो 720 में अगर x का भाग दोगे तो ये आ गया 720/x रुपीज, से भाग देते ही क्वांटिटी आ गई। यहां पर अपने पास कितना आ गया है 720/x-30। ये अगर यहां से ये अपने पास कितना है, तो 2 किलो चावल अपने पास ज्यादा खरीद लेता है। तो 2 किलो चावल अगर अपने पास ज्यादा खरीद लेता है, तो ज्यादा या कम हमेशा मैथ्स में ध्यान रखना दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां से अपने पास देखिए 720/x-30, और यहां पर 720/x है, माइनस कर दो तो बराबर में अपने पास 2 किलो अधिक खरीद रहा है, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो बराबर में आ जाएगा अपने पास 2 केजी। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जो हैं इसको सोल्व करना सीखेंगे अलजेब्रा में। अब देखिए अपनी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसको सोल्व करना आता है, एक बच्चा ऐसा भी है जिसको मैंने देखिए पहले मैंने थ्योरी समझाई, फिर मैंने पहला क्वेश्चन समझाया, उसको नहीं आया, थोड़ा समझ में आया, दूसरा समझाया, पूरा समझ में आ गया,
तीसरा समझाया पूरा समझ में आ गया, चौथा समझाया पूरा समझ में आ गया, पांचवें में संख्याएं चेंज करते अचानक उसके पता नहीं क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है वो। तो मैं क्या करता हूं, ये अगर आपको सोल्व, क्योंकि मैं एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक समझा दूंगा, अगले में फिर नहीं आएगा उसको, फिर समझा दूंगा अगले में, क्योंकि ये तो मैंने 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप से अपने पास करवाए लगातार, पहले थ्योरी फिर सेम क्वेश्चन उसी एनर्जी उसी के साथ फिर मैंने बताया, फिर मैंने यहां पर क्या किया दूसरा बताया उसी से, तो पूरा सर एकदम पूरा सेटिस्फाई बच्चा। लेकिन तीसरा पूरा समझ में आ गया, चौथा थोड़ा सा फास्ट बताते देखिए उसके दिमाग से एकदम सब कुछ गायब हो गया कि ये कैसे हो गया। तो ऐसी ही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आती है यहां पर इस प्रकार से, तो या तो अलजेब्रा में आप लोग सीख लोगे, तो जिसको सोल्व करना आता है वो सोल्व करना, क्योंकि जिसको नहीं आता तो वो एक बार मैं बताऊंगा, अगली बार थोड़े दिन बाद 3-4 दिन बाद फिर कोई क्वेश्चन आएगा फिर भूल जाएगा वो, क्यों, उसको थोड़ा सा वो जल्दी भूल जाता है मैथ्स के अंदर, हो सकता है उसका कोई और सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। तो अपने पास यहां पर मैं क्या करता हूं, इसमें नहीं सोल्व करना था तो छोड़ दिया करो, अलजेब्रा का वेट कर लिया करो, उसमें मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करना सिखा दूंगा। दूसरी बात, यहां पर क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, फिर सर एग्जाम में ये सोल्व नहीं करेंगे तो आप लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व करना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन मेथड से आप लोग सोल्व कर लोगे, तो आप लोग यहां पर अपने पास आंसर आ जाएगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास 720 जो अपने पास है, यहां पर 720 में पहले मैं मानकर चल रहा हूं कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मान लो 90 रुपए पर केजी बिल्कुल ठीक है, फिर 30 रुपए अगर अपने पास घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो पहले 90 का भाग दो, 90 से डिवाइड करोगे तो यहां पर अपने पास आ जाएगा कितने केजी, 8 केजी, और 720 को अगर 60 से भाग दोगे तो यहां पर कितने केजी आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 केजी आ जाएगा, तो यहां से यहां तक कितने केजी अधिक खरीद पाए आप, यहां से यहां तक मुझे बताओ कितने केजी अधिक खरीद पाए, तो आप कहोगे सर मैं 2 केजी अधिक खरीद पाया और नहीं हूं, मैं 4 केजी अधिक खरीद पाया हूं, तो मुझे बताइए मुझे तो वो ऑप्शन चाहिए जिसमें 2 किलो ज्यादा हो, तो क्या पहला आंसर हो सकता है क्या, तो आप कहोगे सर ना, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले वाले से ही क्यों नहीं किया माइनस, पहले वाला कम है, अगर आपका बड़ा भाई आपके पास है तो श्रेया मुझे बताइए, मैं कहूं कि आप दोनों में से अंतर कितने का है, तो आप बड़े में से छोटे का घटाओगे, मैं कहूँ आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो आप बड़े में से छोटे का घटाओगे, तो जैसे इसने कहा कि यहां से यहाँ 2 किलो ज्यादा है, ज्यादा अगर है तो इसमें से ये हम लोग घटाएंगे, कम होता तो इसमें से ये घटाते। तो कोई और मेथड ही बता रहा हूं अभिषेक आपके लिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, दूसरा मेथड ये रहा, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 4 केजी का अपने पास होना चाहिए। इसके बाद अपने पास 120 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 90 से, 90 रुपीज पर केजी से, नहीं डिवाइड नहीं करना, 30 रुपए अगर कम होता, पहले 120 है और फिर 30 रुपीज अगर कम होता तो कितना होता 90, तो 720 को डिवाइड कर दो आप लोग 120 से, तो क्या मुझे बताइए 12 गुना 6, क्या 6 केजी खरीद पाओगे क्या, और 720 को डिवाइड कर दो आप लोग 90 से, तो कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप कहोगे सर 8 केजी हम खरीद पाएंगे, बताओ कितने केजी ज्यादा खरीद दिया, 2, और क्वेश्चन में 2 केजी ज्यादा है, तो ये बी अपने पास ऑप्शन हो गया। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे ऑप्शन मेथड से। तो अब आपकी अप्रोच क्लियर हो गई होगी, ऑप्शन से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बताओ कर लोगे क्या। यहाँ पर 16 रुपए में 2 किलोग्राम प्रति केजी कम हो गया, तो पहले 3 था तो अब हो गया 2 कम करती ए 1 रुपी पर केजी, तो आप लोग 16 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये होगा 16/3 केजी, बाद में 16 को डिवाइड करोगे 1 से तो ये होगा 16 केजी। क्या अपने पास यहां से यहां तक मुझे बताओ 4 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हो, 2 किलोग्राम कम खरीद, 2 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गया तो 4 केजी ज्यादा, क्या डिफरेंस 4 केजी का है क्या, आप कहोगे नहीं। अगर यहाँ पर 2 रुपीज पर केजी हो तो 16 को पहले डिवाइड करोगे 4 से तो अपने पास डिफरेंस आएगा 4,
यहाँ पर 16 को डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ प्राइस आएगा 8 रुपये, 8 अपने पास केजी आ जाएगा क्वांटिटी। क्या अपने पास 4 केजी का डिफरेंस है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और क्वेश्चन में भी कितने का चाहिए? 4 का। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से और अच्छे से समझ पाया है क्या? आज तो अभिषेक के भी समझ में आ रहा है भाई। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसको शुरुआत में ही पकड़ लिया था अपन ने। क्या सेम क्वेश्चन है? मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए भाई। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को यहाँ पर 6 नंबर करवा दिया, 7 नंबर करवा दिया। तो एक क्वेश्चन बताओ, मैं आपके लिए स्किप कर सकता हूँ, क्या आप लोग कर लोगे क्या? संख्याएं चेंज होंगी, वो अज्ञा में भी चेंज होंगी, ध्यान रखना। संख्याएं चेंज हो सकती हैं। अगला आप लोग कर लो। कमी के बाद मतलब प्रेजेंट प्राइस ही पूछा है, और परसेंटेज में अगर दिया हुआ है तो बिना पेन चलाए भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। 240 का 25%, 1/4 क्या 60 होता है क्या? और 60 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? कैसे कर लिया सर? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर 240 का 240 का अपने पास 25% की कमी हो गई, तो अपने पास 2 केजी, और घटने के बाद का ही पूछा है, मतलब प्रेजेंट प्राइस ही पूछा है। 4 से 60 बार, और 60 में मैंने 2 का भाग दिया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक ठीक क्वेश्चन लिख दिया है, थोड़ा अलग। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ठीक है। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं, जो अपने पास यहाँ पर राइस है वो 25 केजी है, और वेट जो है अपने पास वो 9 केजी है। 350 रुपये का टोटल खर्चा है, और चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। राइस का प्राइस 20%, 20% अगर है, तो इसका प्राइस अगर मुझे बताइए 5 x रुपीज पर केजी है, तो इसका प्राइस क्या एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, x रुपीज पर केजी ही होगा। तो यहां से पहली बात बताइए, 20, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। 9 का 5 से गुना करोगे तो 45, और 25 का x से गुना करोगे तो 25x। तो टोटल जो खर्चा हुआ वो क्या अपने पास 25x प्लस 45x का टोटल खर्चा है, और इसने टोटल खर्चा का है 350 का। तो 70x का मान अगर 350 है, तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास 5 ही होगा क्या? 5 होगा, तो यहाँ पर राइस का जो प्राइस अपने पास आ गया वो तो आ गया 5 रुपये पर केजी, और अपने पास यहाँ पर x रखोगे तो इसका प्राइस आ गया है 25 रुपीज पर केजी। ये लीजिए। और क्वेश्चन को यहाँ तक मैंने अपने पास यहाँ से लेकर अपने पास टोटल 350 का खर्चा है, और मूल्य 20% अपने पास है। तो ये 20% है तो 5 है, तो ये एक ही होगा। 20% अधिक या 20% कम नहीं है, सिर्फ 20% है, तो 5 से 1, तो 5x हो गया ये x। ये टोटल 45x, ये टोटल 25x। दोनों को जोड़ा तो अपने पास टोटल 350 टोटल खर्चा कुल। तो यहाँ पर x का मान 5 आ गया। 5 आ गया तो मैंने प्राइस निकाल लिया। एक बात बताइए, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये यहाँ पर इसका प्राइस 5, इसका प्राइस 25 कहाँ से आ गया? क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को, क्योंकि एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, ताकि मुझे डाउट का पता लगे, क्योंकि कभी कभार बिल्कुल आसान क्वेश्चन में अभिषेक भाई एन लिख देता है और फिर पता नहीं लगता।
यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तो 20% बढ़ाया जाए तो यहाँ पर नया प्राइस अपने पास कितना आ जाएगा? क्या किसी भी चीज का 20% क्या 1/5 ही होता है क्या? तो 5 बढ़ा दिया तो ये कितना आ गया? 30 रुपीज पर केजी। और गेहूं की खपत आप लोग उतनी ही कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसने। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया तो खपत में कितने परसेंट कमी करें ताकि उसका नया खर्च पहले के समान रहे? तो ये तो अपने पास, ये तो कोई भी आप खपत कमी या ऐसे नहीं कर रहे हो, 9 केजी खा रहे हो। राइस का अपने पास कोई भी अपने पास यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, तो राइस का प्राइस तो वही अपने पास रहना है, 5 रुपीज पर केजी ही आपके पास रहना है। ये लीजिए, तो टोटल आपके पास यहाँ पर मुझे बताइए, ये अपने पास 20% बढ़ गया तो इसका 20% 5 होता है, निकालना आप घर पर बैठ कर, 1/5 कर लिया मैंने, ये 30 हो गया। ये 9 केजी आप लोग खा रहे हो, तो बताओ चावल उस पर कितना खर्च करोगे आप लोग? तो आप कहोगे सर 9 केजी के हिसाब से और 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 9 केजी खाऊंगा तो मैं इस पर 270 रुपए खर्च कर दूंगा। टोटल रुपए आपके पास 350 ही हैं, टोटल खर्चा नहीं बढ़ाना। 270 रुपए अगर गेहूं पर खर्च कर दिया तो चावल के लिए क्या 80 रुपए ही बचे क्या? 80 रुपए कौन से भाव से? 5 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो 80 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 5 से, तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 16 केजी चावल आप लोग अब खाओगे। तो यहां पर 16 केजी अगर खाओगे तो 25 से अपने पास 16 अगर हो गया तो कम कितना हुआ? 9/25। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 से कट गया 4 बार, आंसर कितना आ गया? 36%। ये लीजिए। कोई भी डाउट होगी सर ये चीज कहाँ से आई, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करो ताकि मुझे डाउट समझ में आए। रिपीट मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर 9 और 25 दिया हुआ है, 5x और x मान लिया, तो ये टोटल 45 का खर्चा हुआ, ये टोटल 25 का खर्चा हुआ, जोड़ लिया टोटल 350 है, तो x का मान 5 आ गया। इसने क्वेश्चन में लिखा कि 20% बढ़ गया, तो बताइए गेहूं पर कितना खर्चा होगा? 270 रुपए। 350 में से 270 माइनस कर दिया तो 80 बचा। 80 में 5 का भाग दोगे तो चावल कितने केजी खा पाओगे? 16 केजी चावल खा पाओगे। 25 से अगर 16 हो गया तो 9/25 गुना 100, आंसर आ गया 36%। बताइए ठीक है क्या? 270 अपने पास इस प्रकार से आया है कि 9 को 30 से गुना कर लो, 9 गुना 30, यहां से आया है भाई 270। लास्ट में 20%, इसने कहा गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया। गेहूं का मूल्य 25 था, 20% बढ़ा दिया, तो इसका 25 का 20% 5 होता है, 5 बढ़ाते ही 30 हो गया। 9 केजी खा रहे हो, अब खाने लग गए 30 के हिसाब से तो 270। टोटल अपने पास 350 में से 270 घटा दोगे तो 80। 80 अपने पास 5 रुपए के हिसाब से है। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर गजेंद्र बता दिया ना 270, यहाँ पर 9 को 30 से गुना करो, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 9 केजी अगर आप गेहूं खा रहे हो तो टोटल खर्चा कितना होगा? 30 रुपए पर केजी के हिसाब से 9 केजी अगर खा रहे हो तो बताइए कितना होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एसबीआई के जो क्लरिकल है उनकी भी वैकेंसीज 13,000 में बढ़ गई है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बार कुछ बच्चों का एग्जाम हो सकता है तो नेक्स्ट वीक में परसेंटेज को हम लोग एक बार रोकेंगे और बीच में मैं डीए पढ़ाऊंगा। तो 6-7 दिन जो आप लोगों के पास परसेंटेज है उसको आप लोग रिवीजन कर लो और डीए थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी बार आपकी हेल्प हो जाती है। तो हम लोग अगले 6 दिन डीए पढ़ेंगे, ये आप लोग याद रखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मंडे से आपके लिए डीए के लेक्चर मिलेंगे, याद रखिए।
फिर हम लोग उसमें, अब आप लोगों को प्रॉब्लम मत कर लेना कि सर प्लीज कंटिन्यू पढ़ा दो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस टाइप की चीजें जो 1-2% बच्चे सोचते हैं, बिना मतलब के कमेंट करते रहते हैं, वो मत सोचने लग जाना। पढ़ना ताकि आपका फायदा हो, और जैसे पढ़ाना मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलो। अपना ज्ञान देने के बजाय कि सर ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, पढ़िए। आप लोग मुझसे नॉलेज लेने के लिए आए हो तो वो सीखिए। पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे ऊपर ही आप लोग छोड़े रखो। तो 6 दिन हम लोग डीआई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मिलते हैं अपने पास मंडे को। थैंक यू।